सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आजकल ड्रग्स केस में फंसने के बाद चर्चा में हैं। क्रूज पर छुट्टी बिताने गए आर्यन ड्रग के मामले में कई लोगों सहित गिरफ्तार हो गए थे। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है। एक सुपरस्टार के बेटे के ड्रग्स केस में फंसने के कारण पूरा बॉलीवुड सकते में है। तमाम लोग इस पर पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गुरुवार को दोपहर में फिर से सुनवाई होगी। अब तक इस केस में क्या क्या हुआ, इसकी संक्षेप में पूरी जानकारी इस प्रकार है। 2 अक्टूबर को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर रेड डाली, जिसमें 13 ग्राम कोकेन, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोली मिली। इस मामले में आर्यन खान सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया। 3 अक्टूबर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मॉडल मुनमुन धमेचा की गिरफ्तारी की गई और तीनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों को एनसीबी की रिमांड पर सौंप दिया। 4 अक्टूबर आर्यन खान एवं अन्य लोगों को फिर से अदालत में पेश किया गया। एनसीबी ने आर्यन खान के फोन से मिली डिटेल के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी से आर्यन खान के संबंध बताएं। अदालत ने आर्यन खान की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी। 7 अक्टूबर इस दिन एनसीबी ने फिर से आर्यन खान को रिमांड पर देने की मांग की, लेकिन अदालत ने मना कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आर्यन की ओर से जमानत याचिका दायर की गई। 8 अक्टूबर अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका रद्द कर दी। 9 अक्टूबर आर्यन खान की ओर से दोबारा जमानत याचिका दायर की गई। कहा कि उन्हें गलत तरीके से दोषी करार दिया गया है। उनके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला, जिस बात को एनसीबी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है। आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने इस मामले में 13 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा। 13 अक्टूबर स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी। 20 अक्टूबर एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन सहित मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की भी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। आर्यन खान अब बेल के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगे और जमानत की नई अर्जी दाखिल करेंगे। तब तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। 21 अक्टूबर आर्यन खान की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई। 26 अक्टूबर को सुनवाई के लिए तारीख मिली। इससे पहले गुरुवार सुबह बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। ड्रग्स मामले में 21 अक्टूबर को अभिनेत्री अनन्या पांडे से एनसीबी ने पूछताछ की और इस दौरान उनके पिता चंकी पांडे भी एनसीबी दफ्तर में मौजूद थे। 22 अक्टूबर अनन्या पांडे से एनसीबी ने 4 घंटे पूछताछ की, लेकिन आर्यन खान ड्रग पार्टी मामले में एक्ट्रेस अनन्या पांडे से एनसीबी के अधिकारी अभी और कुछ सवाल करना चाहते हैं, जिस वजह से अनन्या को सोमवार यानी 25 अक्टूबर को एनसीबी दफ्तर में एक बार फिर बुलाया गया। इस दिन सोशल मीडिया पर सिर्फ अनन्या पांडे का ही जिक्र होता रहा। 23 अक्टूबर एनसीबी ने आर्यन खान के बैंक खातों की जांच शुरू की। अनन्या पांडे का लैपटॉप और मोबाइल फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा। 24 अक्टूबर आर्यन व दूसरे आरोपियों की बैंक डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट को एनसीबी ने खंगाला। टीम पहले ही कुछ ऐसे आरोपियों के लेन देन के रिकॉर्ड को इकट्ठा कर चुकी है, जिनसे व्यवसायिक या बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया था। ड्रग्स केस से जुड़े एक गवाह प्रभाकर सैल ने दावा किया कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान एक वसूली कांड का पीड़ित है। प्रभाकर सैल किरण गोसावी का पर्सनल बॉडीगार्ड है। किरण गोसावी इस मामले में एक गवाह है और आर्यन खान की गिरफ्तारी के समय भी मौजूद था। प्रभाकर गोसावी का दावा है कि आर्यन खान के पकड़े जाने के तुरंत बाद करोड़ों की लेन देन का मोलभाव भी हुआ था। गवाह ने बताया कि समीर वानखेड़े को 8 करोड़ देने थे और 18 करोड़ पर बात तय हुई थी। 25 अक्टूबर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगा। दावा किया कि एनसीबी के ही एक अधिकारी ने उन्हें यह लेटर भेजा था। नवाब मलिक द्वारा जारी लेटर में बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े कई हस्तियों के नाम शामिल हैं। लेटर में श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण और अर्जुन रामपाल समेत कई सेलेब्स के नाम हैं। लेटर में समीर वानखेड़े की जांच पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए और साथ ही कहा गया कि वह हर किसी पर झूठा केस लगा रहे हैं। इस पर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने 26 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक के लेटर का जवाब दिया। क्रांति रेडकर वानखेड़े का कहना है, इस तरह का लेटर तो कोई भी लिख सकता है। सभी आरोप गलत है। मेरे पति गलत नहीं है और हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्यन खान ड्रग्स केस में अब एनसीबी के इंडिपेंडेंट विटनेस केपी गोसावी ने वायरल वीडियो पर सफाई दी। बताया,
आर्यन ने मुझसे अपने पेरेंट्स की मैनेजर से बात करवाने को कहा था। उन्होंने मुझे पूजा का नंबर दिया था। मैंने नंबर मिलाया तो पूजा ने उठाया नहीं। इसके बाद आर्यन का वॉइस नोट रिकॉर्ड करवा कर पूजा को भेजा था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी ट्वीट कर इशारों में कहा कि समीर वानखेड़े के पिता और मां मुस्लिम थे और उन्होंने अब फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाया है। दावा किया गया है कि वह बर्थ सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है। इन आरोपों पर समीर वानखेड़े ने भी पलटवार किया और कहा वह एक हिंदू पिता और मुस्लिम मां के बेटे हैं। वानखेड़े ने यह भी कहा कि उन पर लगाए गए आरोप न सिर्फ अपमानजनक हैं, बल्कि यह उनके परिवार की निजता पर हमला है। 26 अक्टूबर, आर्यन खान केस में गवाह प्रभाकर के एफिडेविट के आधार पर एनसीबी ने अब शाहरुख खान की मैनेजर को घेरा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हल्फनामा दिया है कि उन्हें शाहरुख खान की मैनेजर पर शक है। प्रभाकर के पलटने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि पूजा ददलानी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। केस के गवाह प्रभाकर ने अपने एफिडेविट में 38 लाख रुपए के लेन देन और पूजा ददलानी का जिक्र किया था। क्रूज ड्रग्स मामले में एक आरोपी को सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले में 11 नवंबर के मनीष राजगरिया नाम के आरोपी को 2.5 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। मनीष के वकील अजय दुबे ने बताया कि उन्हें 50,000 के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। 27 अक्टूबर, सुनवाई जारी रही। हुई सुनवाई के दौरान आर्यन खान, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन खान की कस्टडी का कोई कारण नहीं दिया गया है। इसके साथ ही आर्यन के पास से ड्रग्स की रिकवरी भी नहीं हुई है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह गलत है। मंगलवार को बहस के दौरान रोहतगी ने तर्क दिया था कि आर्यन यंग बॉय हैं, इसलिए उसे जेल के बजाय सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए। 28 अक्टूबर, क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को गिरफ्तारी के 26वें दिन हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 2 नवंबर को उनके पिता शाहरुख खान का जन्मदिन है, इसलिए कोर्ट के आदेश को शाहरुख के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट माना जा रहा है। वे अब बेटे आर्यन खान के साथ बर्थडे मना पाएंगे। कोर्ट ने आर्यन के अलावा मुनमुन धमीजा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत दे दी है। हालांकि अदालत से आदेश की कॉपी न मिलने के कारण तीनों को शुक्रवार या शनिवार तक रिहा किया जाएगा। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई। शाम करीब 4:45 तक कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ से दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी। ASG ने कोर्ट से कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्यन पिछले कुछ सालों से रेगुलर ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स अवेलेबल कराते रहे हैं। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह ड्रग्स स्मगलरों के कांटेक्ट में रहे हैं। आर्यन खान को इन 7 शर्तों पर जमानत मिली है। आर्यन इस केस के दूसरे किसी भी आरोपी से संपर्क नहीं करेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे, मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे, कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, जब भी जरूरत होगी एनसीबी का सहयोग करेंगे। इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। आज की न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक